इस वीडियो के बाद कई लोग ऑफेंड होने वाले हैं और कई लोग मुझे अंधभक्त कहने वाले हैं, लेकिन कहते रहिए, मैं तो बोलूंगी क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा है। कई दिनों पहले एक वीडियो आप सबके सामने आया होगा जिसमें एक मंदिर की खुदाई हो रही है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं और पुलिस वाले कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे सामने भी ये वीडियो आया था। दरअसल वो वीडियो है कर्नाटका के एक प्रसिद्ध मंदिर धर्म स्थल का, जहां पे पुलिस वाले लाशें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो से कई दिन पहले एक मुखौटाधारी व्यक्ति का एक वीडियो प्राप्त होता है प्रशासन को, और वो दावा करता है कि उसने मंदिर में कई लाशें गाड़ी हैं और वो स्थान भी दिखाता है कि कहां कहां उसने लाशें गाड़ी हैं। उसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आता है और पुलिस वाले वहां जाते हैं, गड्ढे खोदते हैं और लाशें ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसी दौरान एक महिला दावा करती है कि उसका नाम सुजाता भट्ट है, उसकी एक बेटी है अनन्या भट्ट नाम की, जो एक MBBS की छात्रा है। वो कभी उस मंदिर में गई थी उसकी बेटी, और उसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और वो आज तक नहीं मिली है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो उस व्यक्ति ने बताया था कि यहाँ यहाँ लाशें मिलेंगी, कहीं भी एक भी लाश नहीं मिली। और जो उस महिला ने बताया कि उसकी एक अनन्या नाम की बेटी है, उसकी शादी ही नहीं हुई है, उसकी कोई बेटी ही नहीं है। आपको एक और जानकारी जाननी होगी कि एक समीर नाम के मुस्लिम यूट्यूबर ने उसी दौरान एक वीडियो निकाला जिसमें वो सौजन्या केस और अनन्या के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उस मंदिर को एक्सपोज करूंगा कि उस मंदिर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है, महिलाओं को मारा जाता है और गाड़ा जाता है। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? मुझे आ रहा है। जब वो गड्ढे खुदने की बात हुई तो वो इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। अल जजीरा उसको छापता है, जर्मन के एक न्यूज़पेपर में उसको छापा जाता है, और एक पाकिस्तान का एक्स मिलिट्री ऑफिसर वो दावा करता है, वो कहता है डिबेट में, अपने न्यूज चैनल की डिबेट में वो कहता है कि किस प्रकार से हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको मारा जाता है और गाड़ा जाता है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे प्रसिद्ध मंदिरों को अब टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए तिरुपति बालाजी में क्या हुआ था, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां हम देख सकते हैं कि हमारे मंदिरों को बेवजह एक ऐसा एंगल दिया जा रहा है कि लोगों की वहां से आस्था हट जाए, खत्म हो जाए। मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि अपनी आस्था खत्म करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, सबसे पहले ये देखिए कि पूरी न्यूज क्या है, पूरी खबर क्या है, पूरा जो केस था वो क्या था। क्या हम अपनी आस्था खुद खत्म कर रहे हैं या हमारी आस्था खत्म करवाई जा रही है, ये ध्यान दीजिए। आप देखिए कि जब मंदिर में लाशें मिलने का एक दावा किया जाता है तब वो इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन अब ये कहीं भी खबर नहीं छापी गई है कि वहां एक भी लाश नहीं मिली। जब वो महिला दावा करती है कि उसकी कोई बेटी है अनन्या नाम की, तो वो एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन जब वो महिला झूठी पाई गई, जब उस महिला को पकड़ लिया गया, तब कोई भी न्यूज चैनल और कोई भी इंटरनेशनल कोई सामने नहीं आ रहा है उस न्यूज को छापने के लिए। अब नहीं बताया जा रहा है कि जो जो उस पे झूठे आरोप लगाए गए थे मंदिर पे, वो सब झूठे हैं। हमारे मंदिरों को केवल और केवल गलत करार करके छोड़ दिया गया है, हमारे मंदिरों के ऊपर आरोप लगाकर छोड़ दिया गया है। वो दोनों लोग हिरासत में है, लेकिन कोई इसको नहीं बता रहा है, लेकिन उस मंदिर को बदनाम करके छोड़ दिया और हमने उस पर विश्वास कर लिया, हमने अपनी आस्था खत्म कर ली है, हमने अपने मंदिरों को गलत मान लिया है। और एक बात, जो यूट्यूबर्स जो भी बोल रहे हैं उसमें कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, कितनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ये भी हम देखें। कोई भी हमारे मंदिरों के ऊपर टिप्पणी कर देता है, कोई भी हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर देता है, कोई भी हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी कर देता है, कोई भी सनातन के ऊपर टिप्पणी कर देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। यहाँ मैंने केवल कुछ छोटी सी चंद सच्ची लाइनें बोलकर मेरे ऊपर केस हो जाता है, मेरी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि यूट्यूबर कितना बोल सकते हैं, जैसे समीर ने बोला, क्योंकि समीर की वजह से काफी लोगों की आस्था खराब हुई है। हमारे यहाँ पर महिलाओं को देवी माना जाता है, हमारे यहाँ महिलाओं की पूजा करी जाती है। जितनी फ्रीडम हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को है, उतनी कहीं और नहीं है, ये हमें सोचना होगा। और एक केस को उस मंदिर से जोड़ा जाता है। 2012 में सौजन्या रेप एंड मर्डर केस जो हुआ था, उस मंदिर का दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक गांव में हुआ था जो उससे कई किलोमीटर दूर है। मैं मानती हूँ कि जो सौजन्या के साथ हुआ वो गलत हुआ, और आज तक भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। ये मैं आग्रह करती हूँ कर्नाटक सरकार से कि जो भी उस मर्डर एंड रेप केस में शामिल था, उन सबको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्द मिलनी चाहिए। आज भी इतने वर्ष हो गए हैं उसको
कोई भी न्याय नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए, ये मैं आग्रह करती हूँ। लेकिन कृपा करके विवेक से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए, विचार कीजिए कि क्या किया जा रहा है, क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्ते, जय श्री राम। और मैं हूं अंधभक्त।